हम लोग कर रहे हैं श्लोक तो खैर पुराना है बट मीनिंग नहीं है। दैट्स हाउ इट गोस। श्लोक तो वही आपको पता है, फेमस वर्ड्स है। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयेन्द्रियश्चरन् आत्मा वशैर्विदेहात्मा प्रसादम अधिगच्छति। सेकेंड चैप्टर 64th वर्स। प्रसादम अधिगच्छति, कृपा किसको मिलती है? प्रसाद मतलब कृपा, प्रसाद मतलब खाना मत सोचो इमीडिएटली, कृपा है। प्रसादम अधिगच्छति, अधिगच्छति मतलब किस पे आती है। गच्छति मतलब जाना, अधिगच्छति मतलब किस पे जाती है या किस पे आती है ना। तो कौन है कृपा का पात्र, किस पे कृपा आएगी? अब कृष्ण कुछ बता रहे हैं। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि जो मेरा नाम लेगा उस पर कृपा आएगी, सिर्फ ये नहीं चल रहा है श्लोक में। जो मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग है, नहीं नाम लेते रहो कृपा आ जाएगी, नहीं। नाम तो लेना है ही, वो तो इज प्रिज्यूम्ड है। अगर आप भगवद्गीता पढ़ रहे हो तो भगवान का नाम लोगे, जिनकी गीता, कृष्ण की गीता पढ़ रहे हो तो पता ही है। मगर जब कोई नाम ले रहा है, भक्ति कर रहा है, भक्ति के रास्ते पे कुछ ही लोगों पे कृपा आएगी, सब पे नहीं आती। और इसका प्रमाण क्या? मनुष्य नाम सहस्रेषु कस्यचित् सिद्धये तथामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्पतः। कुछ ही लोग हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सो भगवान की कृपा पात्र भक्ति के रास्ते पे कुछ ही लोग होते हैं। ऑफकोर्स इसका मतलब नहीं कि बाकियों पे कृपा नहीं आ रही, बट आइडिया ये है कि बाकियों को भी भगवान हेल्प करते हैं, कृपा देते हैं, बट एक सब्सटैंशियल, एक नोटेबल मर्सी ना, एक मतलब एक अच्छे से जो कृपा है वो कुछ ही लोगों पे आएगी। बाकियों पे थोड़ा थोड़ा हेल्प करते रहेंगे, ठीक है। जैसे क्लास में टीचर हर एक को हेल्प करता है, बट कुछ फेवरेट स्टूडेंट होते हैं उसके, नहीं, जो कि अच्छा पढ़ते हैं, वो उसके चाहते होते हैं और उनको वो ज़्यादा अटेंशन भी देता है ना। तो ऐसे ही है बस। सो प्रसादम अधिगच्छति, इसलिए आप बोल रहे हैं प्रसादम अधिगच्छति। अधि का मतलब होता है चारों तरफ से, पूरी भर भर के। सो भर भर के किस पे कृपा है? हमें वही चाहिए, क्योंकि छोटी मोटी कृपा से तो ना भगवान के दर्शन होंगे, ना कांटेक्ट होगा, ना प्रेम मिलता है। छोटी मोटी कृपा से तो हमारा रोटी कपड़ा मकान चलता रहेगा, हमारा रूम आश्रम चलता रहेगा, इतना होता रहेगा, मगर हम इंटरेस्टेड ही नहीं है इसमें। सो किस पे आएगी? अब कृष्णा कह रहे हैं राग द्वेष विमुक्त स्तु, जो राग और द्वेष से मुक्त होके विषय इंद्रिय चरण काम करता है, उस पे कृपा आती है। तो कहेंगे ठीक है वेल, हमें बताइए, ठीक है दैट्स ओके, मतलब हमें तो उसमें क्या है। बट आपको इसके एग्जाम्पल समझने पड़ेंगे, तब समझ आएगा कृष्णा क्या कह रहे हैं। हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे हमारी कोई प्रेरणा है, चेष्टा है, मोटिवेशन है। तो जनरली क्या होता है, चाहे डिवोटी हो चाहे नॉन डिवोटी, हम काम करते हैं राग से, या तो अटैचमेंट से, आसक्ति से, या द्वेष। द्वेष मतलब गुस्सा या डर, दो चीज़ें हैं द्वेष में। द्वेष में दो चीज़ें हैं, नहीं, फाइट एंड फ्लाइट, या तो लड़ोगे या भागोगे, है नहीं। जिसको लाइक नहीं करते या तो लड़ोगे उससे या भाग जाओगे, दो ही चीज़ें। तो द्वेष में दो चीज़ें हैं, क्रोध, फ्रस्ट्रेशन या भय, यही है ना। तो ये हम काम इन तीन चीज़ों से, दो चीज़ों से करते हैं, राग द्वेष। द्वेष में दो चीज़ें, क्रोध और भय। वित रागा भया क्रोधा, कृष्णा बता रहे हैं वहाँ पर। तो हर काम में तीन चीज़ें हो गई। आपको देखना पड़ेगा, या तो आपको वो चीज़ अच्छी लगती है तो करते हो, अटैच्ड हो, या गुस्सा आता है तो कर रहे हो, उसको मारूंगा पीटूंगा नहीं, या डर से भैया ये नहीं करेंगे वरना देखो प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, इसलिए नहीं करते। ऐसे ही इंसान चलता है, एक ऑर्डिनरी इंसान, एक ऑर्डिनरी भक्त ऐसे ही चलता है। मैं कृष्णा कह रहे हैं अगर मेरी कृपा चाहिए तो तुम्हें स्टैंडर्ड रेस करना पड़ेगा अपना। उत्तम भक्त ऐसे नहीं चलता। एडवांस डिवोटी जो सही है वो करता है, जो कृष्णा कह रहे हैं वो करता है। चाहे वो इससे नहीं चलता मुझे डर लग रहा है, क्रोध आ रहा है, अटैचमेंट है, नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो सही है वो करेगा। सही क्या है? जो कृष्णा कह रहे हैं। सो अब इसके आप बोलोगे भी कोई एग्जाम्पल दे सकते हो आप समझाने के लिए? इसके एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है?
जैसे उदाहरण के लिए राग से हम काम करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे भी आप चैंटिंग कर रहे हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, 4 माला 5 माला 6 माला, फिर आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, उसके बाद नहीं अच्छा लगता ही है, सबको थोड़ा ब्लेस आता है, आनंद आता है, मन लग जाता है, वो बहुत अच्छा है, गुड। बट अब क्या हुआ, अब किसी ने आपको बोला कि प्रभु जी सेवा करनी है, मगर आपको अच्छा लग रहा है चैंटिंग में, तो आपने सेवा नहीं की या जल्दी से कर दी, चलो भाई जल्दी से निपटाओ, फिर हम चैंटिंग में जो अच्छा लग रहा है वो करेंगे, सही से सेवा हुई नहीं। तो इसका मतलब है आपने चैंटिंग कैसे की, राग से कर डाली, अटैचमेंट से, आप अपने आनंद लेने से ही आसक्त हो गए, तो चैंटिंग से जो आनंद मिल रहा है उसी से आसक्त हो गए, और इसीलिए जब सेवा का मौका है तो कर नहीं रहे, या जल्दी जल्दी करके अपना चैंटिंग भजन करने बैठ गए। कुछ डिवोटीज होते नहीं अपनी चैंटिंग करते रहते हैं बस पूरे दिन, ऐसे भी होते हैं लोग, मतलब ऐसे भी होते हैं, मगर ऐसे अच्छा ऐसे कुछ तो है यहाँ तो कोई चैंटिंग ही नहीं करता, मतलब ठीक है चलो ऐसे लोग हैं तो भी अच्छा है यार, ऐसे ही हो जाओ, बट वो स्टैंडर्ड नहीं है, उसे प्रेम नहीं मिलता। सो अपने चैंटिंग से जो आनंद आ रहा है उससे अटैच हो जाना, और फिर सेवा पे ध्यान नहीं देना, या फिर सेवा जल्दी नहीं करना, वो सब राग से हो रहा है सब। तो राग से हो रही है चैंटिंग, जो राग से चैंटिंग होती है उससे प्रेम नहीं मिलता। वित रागा, जो बिना राग के चैंटिंग होगी उससे प्रेम मिलेगा। तभी तो प्रभुपाद ने कहा अरे सहजिया जो है इनको कुछ नहीं मिलता, क्यों, कृपा नहीं मिलती, कृपा नहीं मिलती इनको, कृपा नहीं तो प्रेम नहीं है, क्योंकि अपने अपने आनंद से ही आ सकते हैं, तभी तो वृंदावन छोड़ के नहीं जा रहे प्रचार करने। प्रभुपाद अपने आनंद से आ सकते नहीं थे, वृंदावन में रहने का आनंद, चैंटिंग का आनंद, प्रभुपाद छोड़ के दिल्ली जा रहे थे, और उन्होंने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो आप, उन्होंने कहा वेल सेवा है। सो दैट्स अ पॉइंट देयर, एक एग्जाम्पल है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल चलो एक द्वेष का एग्जाम्पल, सपोज क्रोध का एग्जाम्पल। क्रोध का एग्जाम्पल क्या है, कभी कभी हम काम क्रोध से भी करते, जैसे भाई आप आश्रम में रह रहे हो और इतने सारे डिवोटी हैं, कुछ डिवोटी से इरिटेट हो रहे हो, नहीं होता है, नहीं होता है, पॉलिटिक्स हो रही है, कुछ कोई भक्त आपको ऐसे ही तंग करता जा रहा है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप भैया अब आप क्या करोगे, अब आपको क्रोध आएगा, तो पीछे पीछे से उनके बारे में बात करोगे दूसरों से, नहीं ये गंदा है, ये जो भी गॉसिप करोगे, नहीं है नहीं, या कुछ प्लानिंग करोगे, भैया उसको भी सबक सिखाना है, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, अब भैया उसको भी, या उससे बात होगी तो चिल्लाओगे, ये पहली फ्रस्ट्रेशन है। बट कृष्णा कह रहे हैं अब ये जो आपने काम किया उसके बारे में बात करना या चिल्लाना चिल्लूना, ये सारा काम आपको लग सकता है कि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि भी कृष्ण की सेवा होगी, कृष्ण की सेवा में अड़ंगी डाल रहा है, मुझे तंग कर रहा है, सेवा नहीं हो रही इसलिए करना पड़ेगा, मगर ये गलत है, क्योंकि उस काम के पीछे प्रेरणा क्या है, क्रोध है आपका, द्वेष, आप उसको लाइक नहीं कर रहे, इसलिए आप ये सब ड्रामा कर रहे हो। सो करना क्या है, कृष्णा कह रहे हैं ऐसे मत करो। एक डिवोटी क्या करेगा, एक डिवोटी जो अच्छा डिवोटी होगा, जो द्वेष में नहीं फंसा, वो क्या करेगा, वो कोई नहीं ठीक है, वो मुझे तंग कर रहा है, दैट्स ओके, उसको फर्क नहीं पड़ता वो मुझे तंग कर रहा है या मैं उसको क्या बोलूँगा, उसको ये सोचना है कि सही क्या है, कृष्णा क्या चाहते, चाहे आपको वो अच्छा लगता है नहीं लगता, चाहे आपको तंग कर रहा है, कृष्णा चाहते हैं कि सबका कल्याण हो, है नहीं, तो मैं ये करूँगा। तो उसके लिए आपको अपने दोष से बाहर आना पड़ेगा, वरना कर नहीं पाओगे, वरना आपके माइंड में वही घूमता रहेगा, ये तो ऐसा 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 ऐसा, और आपके डिसीजंस उससे खराब होंगे, आपका भी माइंड खराब होगा, उसका भी खराब होगा। तो वो द्वेष से हो रहा है, फिर चाहे आप इसको बोलते रहो भगवान की सेवा के लिए, उसके लिए, वो कोई मैटर नहीं करता, आपको अंदर ही झांक के देखना है। जो कृष्ण चाहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम स कल्याणो, वो आगे बढ़े, आपके चिल्लाने से, आपके कुछ करने से क्या हो, कुछ नहीं हो, तो पीछे जा रहा है। सो एक दूसरा एग्जाम्पल है, द्वेष से मुक्त होकर काम करना, तब कृष्ण को अच्छा लगेगा, यार ठीक है, अपने द्वेष से थोड़ा ना करता जा रहा है,
तो आपको देखना पड़ेगा क्या कर रहे हो आप, क्योंकि जनरली डिवोटीज ऐसे ही करते हैं, फंसे रहते हैं। क्लियर हो गया। तीसरा है भय से। अब भय से क्या करते हैं, अभी हमारी जिसे टै है उसको हम अवॉइड करते है नहीं, डर लगता है यार इसके साथ बात नहीं करेंगे, बात करेंगे तो यार गड़बड़ हो जाएगी, है ना, डर से चलो भैया ये आएगा इसे ना मिलेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अवॉइड करते हैं, ऐसे ऐसे ना डर से। अगर ऐसा हो रहा है मत करो। आपको सिचुएशन में क्या सोचना है, मैं उससे दूर रहूँगा क्योंकि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये मत सोचो आपको, क्योंकि आपको लग रहा है ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो नहीं, गलत है ना। कृष्णा कह रहे हैं फल के बारे में सोचो, फल मुझे दो। कहने का मतलब है कि जो मैं चाहता हूँ करो, जो सही सही गलत में सोचो, हमेशा हमेशा सही गलत में सोचो, वरना भय आपको खींच के कहीं और ले जा रहा है। अवॉइड मत करो उसको, गलत है, से दूर मत भागो। भागने से कुछ नहीं होता, पहली बात तो भागने से चीज़ और बढ़ती है। होती है नहीं होती है, होता है नहीं होता है। अगर जैसे आप सुबह मंगल आरती आ रहे हो और आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ जाए तो क्या करोगे, भागोगे? भागोगे तो क्या होगा, और काटेगा। तो कृष्ण कह रहे हैं ऐसा मत करो, डरो मत। क्या करना है आपको, आपको आपको सोचना कि कृष्ण क्या चाहते हैं, फाइन, तो कोई नहीं, हम बात करेंगे। अगर बात करने से प्रॉब्लम बढ़ रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर सही चीज़ बात करेंगे। और सही क्या है, सही ये है कि जो आपका दुश्मन है उसके बारे में अच्छा सोचो, यही है ना, यही सही है, यही शास्त्र कह रहे हैं। तो भागने से ना आप उसकी हेल्प कर पाए, आपका और द्वेष बढ़ गया, समझ गए। सो मोस्टली हम ऐसे ही चलते हैं, 99% डिवोटी अपने रिफ्लेक्स से चलेंगे, राग द्वेष भय से। अब ये ऐसा करने के लिए कि आप अपने दुश्मन के जिससे जिससे आप दूर भाग रहे हो उसके कल्याण के बारे में सोचना, उससे बात करना नहीं, उसके लिए आपको अपने भय से ऊपर उठना पड़ेगा। उठना नहीं पड़ेगा, क्या करोगे, उठना पड़ेगा ना। तो किसी की मदद करने के लिए आपको अपने से चीज़ों से, राग द्वेष भय से ऊपर उठना पड़ता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो आपको हर क्रिया में देखना पड़ेगा कि भाई मैं राग से कर रहा हूँ, द्वेष से कर रहा हूँ, भय से कर रहा हूँ। अपनी बुद्धि से जस्टिफाई मत करो कि मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, वो नहीं होता। आप कृष्ण के लिए कर सकते हो मगर राग से कर रहे हो तो कोई रिजल्ट नहीं है, भय और क्रोध से कर रहे हो तो कोई रिजल्ट नहीं है। तो सिर्फ ये नहीं देखना मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, ये आपको देखना है किस भावना से, किस प्रेरणा से कर रहा हूँ, वो देखना बहुत ज़रूरी है। तभी रूपा गोस्वामी कर रहे हैं आनुकूल्य ना कृष्णानुशीलनम, सिर्फ शुद्ध भक्ति नहीं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, उसके पीछे प्रेरणा क्या है वो देखना ज़रूरी है। अगर आपने सही से नहीं देखा तो आप करते रहोगे और प्रेम मिलेगा नहीं, असंभव है। चाहे चैंटिंग करते रहो, कुछ भी करते रहो, नहीं मिल सकता, क्योंकि कृपा नहीं आएगी। प्रसादा माधिक अच्छा थी। सो एक कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एक और एग्जाम्पल है राग का, बताता हूँ मैं। जैसे भी आपने बहुत अच्छी साधना की, कार्तिक हुई, आपने बहुत दबा के राउंड्स किए, परिक्रमा की, फास्टिंग की, और आप उससे एडवांस हो गई नहीं, अच्छा सही, चलो ठीक है मैं भक्ति कर रहा हूँ, मगर प्रॉब्लम क्या होगी कि आप अपनी साधना से आसक्त हो गए, राग, और उस राग से आसक्ति की वजह से आप दूसरों को नीचा देखने लगे, यार वो तो अभी नया है, उसकी तो कुछ भक्ति नहीं है, उसकी तो कुछ साधना नहीं है, देखो। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम होगी कि आपकी साधना बहुत अच्छी होगी तो अच्छा लगेगा, फिर जब साधना खराब होगी तो आपको बुरा लगेगा, है नहीं, कि यार अब कार्तिक के बाद दोबारा आ गया है और फिर दोबारा से आपकी साधना कम हो गई, कर रहे हो यार कितनी अच्छी साधना हो रही थी, देखो अब तो बेकार हो रही है, फिर आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, नहीं पागल हो रहे हो। तो ये सब राग से ही चल रहा है आपका, मतलब आप अपने साधना से आसक्त हो चुके हो। एक डिवोटी जो राग में नहीं होगा वो क्या करेगा, वो साधना करेगा मगर उसको अहंकार नहीं आएगा कि मैंने ज़्यादा कर लिया, मैं उसकी दूसरे से ऊपर हूँ, उसको नहीं आएगा, क्योंकि वो अपनी साधना से आसक्त है ही नहीं। वो साधना क्यों कर रहा है कि कृष्ण कह रहे हैं कर लो अभी, तुम थोड़ा आगे बढ़ जाओगे, दैट्स ऑल। ठीक है, वो दूसरा भी साधना करे, अच्छा है, वो भी आगे बढ़े, यही है ना।
यही उस वक्त माइंड में आएगा। या अगर साधना कभी ऊपर नीचे होती है, एक एडवांस डिवोटी डिस्टर्ब नहीं होता, ठीक है, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, कभी ऊपर होगी कभी नीचे होगी, दुनिया है ऐसी, मगर मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है, मुझे अपनी साधना से आसक्त नहीं होना है, मुझे आसक्त कृष्ण से होना है। और कृष्णा चाहते हैं कि हर सिचुएशन में आप स्थितप्रज्ञ, डिस्टर्ब मत, वो चाहते हैं, इसलिए मैं ऐसा करूँगा। तो ठीक है, साधना खराब हुई, हम फिर अच्छा कर लेंगे, क्या हो गया इसमें, रोने धोने वाली बात क्या है। तो क्या होता है, राग से अगर आप कुछ करोगे ना, आपकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। राग भय क्रोध से करोगे, बुद्धि नष्ट हो जाएगी। भैया आपने अच्छा किया, आप कार्तिक में यहाँ आए, फिर उसके बाद फिर ऊपर नीचे हुआ, आपकी साधना खराब हुई, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो गए, हाय ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, फिर आप डिसीजन सही से नहीं ले पाओगे, बुद्धि नष्ट खराब हो गया है कि नहीं। फिर गुस्सा आएगा आपको, फिर किसी को कुछ बोलोगे, यार दिमाग खराब हो गया मेरा, कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। अगर मन बैलेंस रहेगा उसके में सिचुएशन, ठीक है, ऊपर नीचे होता है यार, कोई नहीं, अब हम इसको दोबारा ठीक करने की कोशिश करते हैं, दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो सॉल्यूशन दिखाई देंगे, वरना सॉल्यूशन दिखाई नहीं देंगे। इसलिए कृष्ण की बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस है कि यार आप राग द्वेष भय से करोगे, आपको सॉल्यूशन नज़र नहीं आएंगे, है नहीं। आपको किसी डिवोटी से लड़ाई हो गई, भाई वो डिवोटी अच्छा नहीं लगता, द्वेष हो गया, वो आपको तंग करता जा रहा है, फिर क्रोध आएगा तो फिर और प्रॉब्लम बढ़ेगी। अगर आप कहो नहीं ठीक है यार, मुझे नहीं करना क्रोध से कोई काम नहीं होता, तो आपके माइंड में सॉल्यूशन आएगा, यार ये बंदा जो है ये है तो खराब, मुझे तंग कर रहा है, मगर मैं कैसे इसकी हेल्प करूं, आपके माइंड में आइडिया आएगा, भगवान प्रेरणा देंगे, समझे। और फिर आप एक दूसरे के लिए अच्छा कर पाओगे। तो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं ये राग द्वेष भय अंधा करता है, प्रेम तो खाक मिलेगा, कृष्ण भी खुश नहीं होंगे। हमारे बेनिफिट के लिए कह रहे हैं, सॉल्यूशन नज़र नहीं आएंगे, रास्ते नज़र नहीं आएंगे, आप दूसरों का कल्याण करोगे, अपना अकल्याण करोगे। जैसे अभी मान लीजिए कोई बहुत बीमार हो जाता है, नहीं तो प्रॉब्लम किसी की लाइफ में आती रहे, तो वो सोचेगा मेरे साथ क्यों हो रहा है भगवान, नहीं भगवान के तो भगवान को सोच तो रहे मेरे साथ क्यों हो रहा है, मगर ये विचार के पीछे क्या है, विचार के पीछे क्या है, विचार के पीछे क्रोध है, फ्रस्ट्रेशन है, मेरे साथ क्यों हो रहा है भगवान, मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है। एक उच्च भक्त क्या कहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो रहा है, भगवान की कृपा ही है इसके पीछे भी, कोई मेरे कर्म है जो खराब खत्म हो रहे हैं, कोई नहीं, मैं स्वीकार करता हूँ भगवान। आपको दिखाई देगा वो चीज़, बार बार सोचते रहोगे मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, और डर भर जाएगा, और क्रोध आएगा, और नीचे चले जाओगे, सिखाई नहीं देगी आपको चीज़ कि आपके कर्म काटने के लिए हो रहा है आपके साथ, समझे। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं ये प्रेरणा अपनी ठीक रखो, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए रास्ता तो दिखाई दे, रास्ता ही बंद हो गया आपका। सो इसीलिए हमें प्रैक्टिस करनी है अब कि आप कोई भी काम करो, कृष्ण के लिए तो कर ही रहे हो, वो तो चलो ठीक है, मगर क्यों कर रहे हो, प्रेरणा क्या आ रही है, वो अपना चेक करते रहो। आपको पता लग जाए खराब है तो उसको ठीक करो। राग द्वेष भय प्रेरणा नहीं होनी चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए सही क्या है गलत क्या है, ये प्रेरणा होनी चाहिए। सही गलत से चलना, इससे मत चलना कृष्णा खुश होंगे, क्योंकि वो समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपका माइंड बढ़ेगा, हम कृष्ण की खुशी के लिए कर रहा था। इसीलिए धर्म की शिक्षा है, वरना धर्म की शिक्षा देते ही क्यों नहीं। फिर तो अपने मन में सोच लो मैं कृष्ण की खुशी के लिए कर रहा हूँ, सभी ऐसा सोचते हैं नहीं। जो आदमी मंदिर में करप्ट भी होता है वो भी सोचता है कृष्ण खुशी के लिए कर रहा हूँ, नहीं वो भी सोचता है हम भगवान के पैसे बचा रहा हूँ, मैं तभी तो मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, भगवान की चीज़ बचा रहा हूँ तभी पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है, नहीं। या किसी भक्त की बैंड बजानी, अरे भगवान की खुशी के लिए कर रहा हूँ, देखो उसके बाद होना चाहिए ऐसा, सभी पूरी दुनिया ऐसे सोचती है। तो उससे समझ नहीं आएगा आपको समझ आएगा धर्म से, सही क्या है गलत क्या है वो डिसाइड करो पहले शास्त्र के अनुसार, और फिर सही चीज़ करो, उससे कृष्णा खुश होंगे, चाहे आपकी छोटी बुद्धि को वो ठीक नहीं लग रहा, समझे। ये टीचिंग है श्लोक के अंदर, मगर इसको लोग अलग तरीके से ले लेते नहीं। हाँ देखो भी हम तो राग द्वेष से नहीं कर रहे, हम तो कृष्ण खुशी के लिए कर रहे हैं, ऐसी कृष्ण खुशी मिलेगी, है नहीं। जैसे कोई ब्रह्मचारी है, देखो कृष्ण खुशी के लिए शादी कर रहे हैं हम तो,
क्योंकि अब तो मतलब ठीक है, अब हमारी भक्ति, हम दोनों बैठ के मंगल आरती करेंगे, भागवतम पढ़ेंगे दोनों, हमारे बच्चे होंगे वो भी भागवतम पढ़ेंगे, कितना अच्छा है। तो बुद्धि से तो अच्छा ही लग रहा है, सही चल रहा है भाई, हम सेट नहीं हो पा रहे कहीं भी, तो शादी करके सेट हो जाएंगे, भक्ति करेंगे, बुद्धि से ठीक लग रहा है। मगर ये कैसे हो रहा है? ये राग से हो रहा है आपके, क्योंकि आप अटैच्ड हो स्त्री से, क्योंकि आप स्त्री, जरूरी नहीं स्त्री से, आप अटैच्ड हो अपनी स्वतंत्रता से, तभी सेट नहीं हो पा रहे ना लोगों के बीच में। मुझे इंडिपेंडेंट लाइफ जीनी है, तो ठीक है फिर अब शादी। तो इस सिचुएशन में क्या करना है? आपको शास्त्र देखने हैं सही क्या गलत क्या है, क्योंकि माइंड तो ठूस देगा भगवान की खुशी के लिए। आपके काउंसलर ही बोलेंगे हाँ भगवान की खुशी के लिए हो रहा है यार, अब तुम सेट तो हो जाओ, अच्छे से भक्ति होगी। मगर नहीं, धर्म क्या कहता है वो सोचना है। धर्म कहता है सही क्या गलत क्या है। सही है कि आप शादी अवॉइड करो, क्योंकि वो ठीक नहीं है, बॉन्डेज है। नहीं, आफ्टर ऑल शादी करना प्रवृत्ति मार्ग है, निवृत्ति मार्ग शादी ना करना है। मनु संहिता कह रही है, मनु संहिता सीधा कह रही है कि निवृत्तिम तू महाफलम, प्रवृत्ति का फल है। इस रास्ते में थोड़ा एडवांस हो गए, मगर निवृत्ति में बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए। निवृत्ति मतलब वैरागी। तो वो कोशिश करो, उल्टी फुल्टी एडवाइस में मत फंसो। दैट्स, उससे कृष्णा खुश होंगे। इसलिए कृष्णा खुश होंगे वो तो बात एक सही है, मगर आपको पता भी तो होना चाहिए किससे खुश होंगे। अपने माइंड में भेड़ के तो कुछ भी भेड़ सकते हो, पूरी सारे 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 डिवोटी ये भेड़ के तो चल रहे हैं, वरना चलेगा कैसे वो, वरना करेगा कैसे वो। सभी तो सोच रहे हैं कृष्ण खुशी के लिए कर रहा हूँ, ऐसे नहीं होता। तभी कृष्ण ये श्लोक बोल रहे हैं, वरना ये नहीं बोल सकते थे मेरी खुशी के लिए करो तुम्हें कृपा मिलेगी, बोल देते। मगर नहीं, उससे डिसाइड नहीं होगा। डिसाइड इससे होगा, राग द्वेष भय छोड़ के जब सेवा करोगे तब होगा। अब राग द्वेष भय छोड़ के कैसे सेवा करेंगे? हमें कैसे पता लगेगा हमारे में राग है द्वेष है भय? हमें क्या पता लगेगा? नहीं, आपका मम्मी मैंने तो नहीं किया राग से। धर्म बताएगा, धर्म बताएगा कि तुमने राग से किया है, धर्म बताएगा। खुद से आप वो भी नहीं समझ पाओगे। खुद से कहोगे नहीं यार मैंने तो बिना राग के किया, मैंने तो बिना द्वेष के किया है। नहीं, खुद से तो ऐसे ही लगता है। खुद से कौन कहता है मैंने द्वेष से किया, राग से किया, डर से किया? नहीं, मैंने तो ठीक से, मैंने उसमें किया। धर्म बताएगा नहीं, वो तो खुद से कहेगा भी मैं तो आसक्त नहीं हूँ स्त्री से, मैंने तो बस भक्ति सही करने के लिए, अच्छे करने के लिए किया। मैं ब्रह्मचारी आश्रम में रह नहीं पा रहा, मैं क्या करूँ? मेरी भक्ति अच्छी होगी, है नहीं? मेरे काउंसलर ने ही बोल दिया। तो वो तो सब जुगाड़ हो जाएगा, बुद्धि सब जुगाड़ करती है। इसीलिए सारे जो डिवोटीज़ हैं, मतलब आपका भी ठीक है, क्या है धर्म क्यों पालन करना है, सर्वधर्मान परित्यज्य, नहीं आप वो लॉजिक लाओगे, वो बात नहीं है। वो प्रभुपाद धर्म, वो सारे धर्मों को छोड़ना मतलब मनोकल्पित धर्म को छोड़ना, ये धर्म से आसक्ति छोड़ना, मतलब ये है। अगर ऐसी बात होती तो पांडव लोग धर्म क्यों फॉलो कर रहे होते? सारे डिवोटी धर्म फॉलो कर रहे हैं, क्यों कर रहे होते? जबकि इतनी मुश्किलों में गए। नहीं, पांडव भी हो सकते हैं यार, क्या दिमाग खराब हो गया यार, अपना आराम से भजन कर लेते हैं, ठीक है हो गया, क्या है। मगर बार बार धर्म 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 धर्म, सही क्या है गलत क्या है, सही क्या है, क्यों पड़े हैं पीछे? क्योंकि माइंड से आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, बुद्धि हर चीज़ को जस्टिफाई कर देगी, बुद्धि हमारी ऐसी है। इसलिए धर्म की शिक्षा होनी चाहिए, पता होना चाहिए, शास्त्र देखो तो करो, बस दैट्स ऑल, फिनिश, परफेक्ट है नहीं? तो अब ये जो कहते हैं ना अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जन, में इसको मिसयूज़ भी करते हैं लोग। भक्ति में जो अनुकूल है कर लो, प्रतिकूल छोड़ दो। अब आपको कैसे पता अनुकूल प्रतिकूल क्या है? आप तो अपने मन से भेड़ रहे हो ना कि भक्ति के लिए अच्छा है, ये बुरा है। अब आपके लिए अच्छा, आप कहेगा भैया 10 रोटी खाना मेरी भक्ति के लिए अच्छा है, वो कहेगा नहीं 4 रोटी खाना अच्छा है। कौन डिसाइड करेगा 10 खाना है 4 खाना है? तो शास्त्र भी देखने पड़ेंगे क्या कह रहे हैं। शास्त्र कह रहे हैं भैया ठीक है तू 10 खा ले, मगर पेट भर के मत खाइयो, ये बात है ना। तो शास्त्र तो देखने पड़ेंगे ना, वरना उल्टा पुल्टा काम हो जाएगा। दैट्स ऑल। ये बहुत अच्छी एडवाइस है भगवान की। अगर ये, इसलिए ये श्लोक कहाँ आ रहा है? 2nd चैप्टर 64th वर्स, कर्म योग में आ रहा है, धर्म के सेक्शन में है श्लोक है। भक्ति सेक्शन में है मेरी खुशी के लिए करो, ये धर्म के सेक्शन में।
ज्ञान के सेक्शन में विवेक से करो, विवेक डेवलप करो, विवेक लाओ धर्म समझने के लिए, थोड़ी बुद्धि तो चाहिए ना धर्म समझने के लिए, फिर सारा लिंक्ड है। ओके गुड, क्योंकि सेवा में भी हम कुछ कर रहे हैं, अगर हम गलत तरीके से करेंगे तो रिजल्ट नहीं आता, दैट्स ऑल। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो, अदरवाइज अब आपको प्रैक्टिस करनी है, वरना आपको नहीं समझ आएगा, दिखाई नहीं देंगी चीज़ें। राग से द्वेष से अंधा चलते रहोगे, कुछ समझ नहीं आएगा क्या कर रहे हो, और फिर भेड़ भाड़ के चलती रहोगे, अगर रिजल्ट एडवांसमेंट नहीं हो रही। क्या कह रहे हो पद्मा? प्रभु जी, प्रोटेक्टिंग योर पीस की पॉलिसी कितनी सही है कि अगर आपको लग रहा है कि आप उतने पोटेंट नहीं हो कि सामने वाले को करेक्टली एडवाइस कर सको विदाउट प्रोजेक्टिंग योर फ्रस्ट्रेशन, और सामने वाला सुने ना सुने, तो ऐसा कि अभी मैं उसका गुरु भी नहीं हूँ कि मैं उसे कंट्रोल करने की कोशिश करूँ, तो इट्स नन ऑफ माई बिजनेस, आई शुड प्रोटेक्ट माई पीस एंड स्टे अलूफ। छोड़ो, दैट्स अ गुड वो तो पॉलिसी। विजडम है। आप भागो मत उस आदमी से, वो सामने अबे आ गया यार, उससे बात नहीं करेंगे, आपके संस्कार शुरू हो गए, भागो मत। ठीक है भैया, हम हमारे तो सुनेंगे नहीं, है नहीं, अब कि कुछ लोगों को कुछ बोल नहीं सकते ना, अभी सुनने को तैयार नहीं है, तो ठीक है फिर दैट्स ओके, फिर मिल लो एटलीस्ट, हरे कृष्णा तो बोल ही सकते हैं। मंदिर में तो हरे कृष्णा भी नहीं बोलते, शक्ल ही नहीं देखते, मैं देख चुका हूँ ना, वो देखता ही नहीं उसको। हद हो गई यार, आपको इतना द्वेष हो गया, आप बंदे को देख नहीं रहे। आफ्टर ऑल वो आत्मा है, भगवान जीवेरा स्वरूप है, आप भूल गया। ठीक है, हरे कृष्णा कह दो, बात कर लो, दैट्स ओके, एंड डू योर वर्क। अगर नहीं सुन रहा, खत्म हो गया, और क्या। बट द्वेष आपको एक्सट्रीम में ले जाएगा, ये है ना, फिर अवॉइड करते रहोगे, 10 लोगों को बोलोगे उसके बारे में, तो फिर गड़बड़ होगी ना, तो ठीक है। अगर किसी की कॉन्शियसनेस मतलब एकदम बहुत नीचे लेवल पे है, तो यू आर हेटिंग द कॉन्शियसनेस, नॉट द पर्सन, कि अब मेरे को ये बातें मुझे पसंद नहीं है, या फिर ये फालतू की बातें, तो आई एम स्टेइंग अलूफ, मैं वो फ्रस्ट्रेशन फिर से डील नहीं करना चाहता, इसके कारण मैं अगर दूर रह रहा हूँ तो ठीक है, वो तो चलो विवेक से कर रहे हो तो ठीक है, आपको खुद देखना पड़ेगा क्यों कर रहे हो, खुद देखना पड़ेगा। अगर ठीक है भैया, अब 10 बातें होंगी, फालतू की बातें होंगी, वहाँ क्यों जाए हम, दैट्स ओके, मत जाओ। मगर वो मिले, उसके बारे में फिर बुरा भी मत बोलो, ये भी बात है किसी को, है ना, कि यार वो तो बेकार बात करते हैं, उससे उसको कल्याण हो रहा है, उसका अकल्याण हो रहा है, दूसरे के माइंड में भी उसकी इमेज खराब हो रही है ना, वो क्यों बोलना है, आपका अपना हो गया, ये अलग रहो। अगर कुछ बेनिफिट कर सकते हो तो वो कर दो, हार्म तो मत करो उसको, ये है ना। मगर जिसमें द्वेष होता है, ठीक है, अब यही कहेंगे ना लोग, यार ठीक है उससे बात करेंगे, टाइम वेस्ट होगा, तो हम अपनी भक्ति कर लेते हैं, यही है ना, ये कृष्ण की भक्ति तो बेटर है। मगर अगर आप द्वेष से कर रहे हो तो हम 10 लोगों को बोलोगे, वो तो गड़बड़ हो गई फिर। अगर विवेक से कर रहे हो, ठीक है, ओके गुड, हो गया। कोई पूछेगा कि प्रभु जी बात नहीं कर रहे, तो आप बोल देंगे नहीं प्रभु जी मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, वो विवेक जागृत है ना। वो पूछेगा प्रभु जी बात नहीं, अरे यार वो तो ऐसे ही है, हाँ मैं कब से बोलना चाहता था, अच्छा तूने पूछ लिया नहीं, वो फिर अजीब वो चीज़ें निकलेंगी फिर अंदर से, रोक नहीं सकता कोई, विवेक भ्रष्ट होता है, ये है बस, और कुछ नहीं। एक्सट्रीमली सटल सटल तो किसी से ये आपको प्रैक्टिस देखना पड़ेगा, बिना देखे नहीं समझ आएगा अंदर, या गुरु बताए, टीचर बताएगा, बेटे प्रॉब्लम है तेरे में। आपने जैसे कहा बुद्धि जस्टिफाई करती है, तो बुद्धि सोच रही है कि किसी से ओपन अप हूँ कि मेरे हार्ट में ये चल रहा है, और वो क्रोध निकाल रहे, द्वेष निकाल रहे, तो हाँ प्रॉब्लम है। थैंक यू। मुंह खोलना तो कल्याण के लिए खोलो, अदरवाइज कृष्णा तो ये कह रहे, मगर आप करनी, अगर द्वेष है तो कर नहीं पाओगे, मुंह खुलेगा आपका, जिप खोल दोगे ची वो खुल जाएगा, फिर पागल हो गए। देना पूछने वाला हम कैसे जानेंगे ये कि हम जो सेवा कर रहे हैं राग व द्वेष से कर रहे हैं या नहीं? आपने वैसे बताया कि धर्म से डिसाइड होगा, या अनुकूल प्रतिकूल से हम डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन अनुकूल प्रतिकूल या धर्म की आड़ में हम फिर राग द्वेष से कर सकते हैं ना, तो उसका कोई एग्जांपल है? हाँ, धर्म की आड़ में राग द्वेष नहीं कर सकता,
वही तो अभी मान लीजिए हम किसी से द्वेष है, हमें लाइक नहीं करते, तो हम उसको भागेंगे उससे, या उससे बात करेंगे तो सही नहीं कर पाएंगे। धर्म कह रहे हैं, धर्म कह रहे हैं अपने दुश्मन का कल्याण चाहो, ये धर्म कह रहे हैं। तो अगर आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, आप भाग रहे हो, आप धर्म फॉलो नहीं कर रहे, आप गलत कर रहे हो, और वो कृष्ण को कभी भी प्लीजिंग नहीं हो सकता, चाहे आप कुछ भी सोच लो। खत्म, बस वहीं खत्म। सो उदाहरण पढ़ने तो क्लियर हो जाएगा मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन है ना, वो ऑर्डर है, ये करना है। या जैसे पर चलो इस बहुत बड़ी बात हो गई, ये तो लोग नहीं कर सकते। एक जैसे भाई सुबह उठना, भाई अब मान लीजिए सुबह उठना नहीं उठना है, अब आप कहो भी मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं नहीं उठूंगा, अनुकूल है, सो जाता हूँ, फिर चैंटिंग हो जाएगी, ये तो लॉजिक आ जाएगा, भी सर दर्द ठीक हो जाएगा, कर लेंगे। धर्म कह रहे हैं, धर्म कह रहा है कि सूर्योदय के बाद उठना पाप है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब सर में दर्द हो रहा है, अब आप कहो भी धर्म फॉलो करें अनुकूल प्रतिकूल, ये आ जाएगा ना। अनुकूल में तो अब अपने नोएडा में वही तो मंगल आरती में नहीं आना भाई। तो बट धर्म कह रहे सही है, अब चाहे उसमें 1000 प्रॉब्लम आए, करना है, क्योंकि वो ही कृष्ण को पसंद आएगा, वो ही भक्ति के अनुकूल है। अभी आप अपने शरीर से अटैच होकर डिसीजन ले रहे हो अनुकूल प्रतिकूल, ये हो रहा है नहीं। राग आपको अपने शरीर से है, डर लग रहा है, हाय मुझे कुछ नहीं हो जाए, राग भी है डर भी है, तो अनुकूल काहे का हो गया? अनुकूल नहीं हुआ वो। आप उठो, चाहे सर में दर्द हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मंगल आरती अटेंड करो, हाँ फिर दोबारा सो सकते सूर्योदय के बाद, धर्म भी खराब नहीं हुआ, आपका भी हो गया, तो वो फिर विवेक आ जाता है, फिर चैंटिंग कर लो, कोई नहीं। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है, जो भाई कई लोग मंगल आरती नहीं आते, भैया गली के कुत्ते पीछे पड़ जाएंगे, होता है नहीं होता है। अब वो मंगल आरती क्यों नहीं आ रहा? डर है उसके पीछे कुत्तों का, है ना। प्रैक्टिकल है, हाँ प्रैक्टिकल है, आप कहोगे प्रैक्टिकल है, अब वही बुद्धि कहेगी यार प्रैक्टिकल है, काट लिया कुत्ता। तो अब क्या करें, क्वेश्चन है क्या करें। अब हमारा धर्म तो कह रहा है यार मंगल आरती जानी चाहिए भैया, मंदिर है। अब आप जा नहीं रहे, चलो नहीं जा रहे, मगर क्यों नहीं जा रहे? कुत्ते के डर से। अब प्रेरणा कुत्ते का डर, प्रेरणा कुत्ता है, गोल कृष्णा है मतलब फनी है प्रेरणा भी तो कृष्णा होने चाहिए। तो अब आप कहो प्रैक्टिकल है, क्या करें प्रभु जी, अब सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ये है कि अब आप लीडर से डिस्कस करो कि प्रभु जी मैं आना चाहता हूँ, चाहे कुत्ता भी है, आप अरेंजमेंट करो, कुछ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या खुद ही किसी कांग्रेगेशन, या खुद ही कांग्रेगेशन को फ़ोन करे, यार हमें लेके जाओ यार, या कुत्ते के डर से नहीं जाऊँगा मैं, हद हो गई। वो फिर समझ आएगा हमें हम क्या कर रहे हैं, इसलिए वरना तो आपको प्रॉब्लम ही है, वरना तो अनुकूल प्रतिकूल के आड़ में सभी कर रहे हैं कुछ ना कुछ पागलों की तरह। या वो कहेगा भाई देखो भाई मेरे लिए तो अनुकूल है, मेरी तो मैं तो वीक हो रहा हूँ, मैं तो 4 बार खाऊंगा, फिर मैं सेवा कर पाता हूँ, ठीक है, और सही में लग भी रहा है 4 बार खाने से वो कर पा रहा है। बट धर्म क्या कह रहा है कि मैक्सिमम 3 बार खाता है इंसान, 4 बार तो कुत्ता भी नहीं खाता। तो अब वो सही है मैक्सिमम 3, आप 4 बार नहीं खा सकते, मगर 3 बार खाने से आपको वीकनेस आ रही है। अब चक्कर ये हो रहा है, तो आपको करें क्या यार, फिर 4 बार खा लें क्या? तो अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि 4 बार खाओगे, फिर वीकनेस होगी तो 5 बार भी शुरू हो जाएगा, फिर बीच में थोड़ा और शुरू हो जाए, फिर तो आप गाड़ी कहीं के कहीं चली गई। सो धर्म कह रहा है 3 बार, आपको 4 बार से बन रहा है, तो आपको विवेक लगा के कोई सोल्यूशन सोचना पड़ेगा कि धर्म में ना टूटे, आपको एनर्जी भी आ जाए। अब आपको खुद देखना अपनी बॉडी को कैसे एडजस्ट करूं, तब कृष्णा खुश होंगे, क्योंकि धर्म फॉलो करने में आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है, वरना आलसी ठस्सू की तरह बस भोग कर करके सोच रहे हैं कृष्ण के लिए कर रहे हैं। वही प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, यही तो प्रॉब्लम हो रही है इंस्टीट्यूशंस में, यही प्रॉब्लम है। तो ठीक है, प्रैक्टिकल चीज़ है, धर्म है, फिर कोई सॉल्यूशन ढूंढो आप दोनों को सेट करने का, और वो सॉल्यूशन कृष्ण को प्लीजिंग होगा। हमें नहीं कह रहे प्रैक्टिकल चीज़ मत देखो, बट धर्म का खंडन भी नहीं होना चाहिए, तब वो अनुकूल बनेगा भगवान के लिए, ये है और कुछ नहीं। अरे तो भोगी बन जाएंगे, अनुकूल के चक्कर में भोगी पागल बन जाएंगे हम। हमारे लिए खाना भी अनुकूल है, हमारे लिए रूम भी अनुकूल है, हमारे लिए एसी भी अनुकूल है, हमारे सब कुछ अनुकूल है, पड़े रहो सुअर की तरह वहीं सब। ये तो क्या है, फिर माया कहेगी ये मेरे लिए अनुकूल है आजा तू, आजा मेरे साथ,
तो कोई लिमिट ही नहीं रही ना। हाँ जी, नहीं ये तो परफेक्ट है। That's the point. आपको नहीं समझ आ रहा प्रैक्टिकल और धर्म में एडजस्टमेंट, तो सीनियर से पूछो। सीनियर है ही तो इसलिए। अब सीनियर भी घनचक्कर है, वो बोले कुछ नहीं होता, मैं भी 5 बार खाता हूँ, तू भी खा ले 4 बार, उसमें क्या है, सेवा होनी चाहिए देख। और तो क्या है, फिर तो गड़बड़ हो गई फिर तो सब। और कोट करेंगे सर धर्मान परित्यज्य, चलो भाई सारे धर्म को छोड़ दो। हाँ बस इससे चलो। और वो पूरा आलसी पड़ा है रूम में, वो पूरा मोटा थुलथुला हो रहा है और अपनी सीट से हिलता नहीं, कोई सेवा हो नहीं रही। आदमी क्या कृष्ण को अगर कोई वैष्णव भी देख ले वो भी बता सकता है पागल हो रहा है। तो कृष्णा क्या खुश होंगे? कृष्णा आपके अकल्याण से थोड़ा ना खुश होंगे। कृष्ण को समझ आ रहा है नीचे जा रहा है ये मेरी बातें लेकर, तो खुश थोड़े ना होंगे। वो तो चाहते हैं हम ऊपर उठें, हम नीचे जा रहे हैं, उनकी फिलॉसफी तो गड़बड़ है फिर, ये तो ठीक नहीं। तभी अब हम 1 मिनट, तभी जब हम कैलकाटा मंदिर गए थे, हमने कहाँ एसी यूज़ किया था? इतनी गर्मी थी, बहुत गर्मी थी। हमारे साथ पंकज भी था नहीं, उसको तो वो तो बीमार ही हो गया था, उसको तो लूज मोशन हो गए थे बहुत बुरी तरह। तो हम रूम में गए कैलकाटा मंदिर में, तो हम गौरमंडल परिक्रमा कर रहे थे, तो कैलकाटा मंदिर में हमने कहा रुक जाते हैं एक दिन गेस्ट हाउस में। तो उन्होंने गेस्ट हाउस दिया, वहाँ पे एसी था, तो मैंने एसी चलाने दी। मैंने कहा भगवान की चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे अपने लिए, ये भगवान का एसी है, हम अपने लिए क्यों करें? मतलब वो इसलिए भी क्योंकि अब ये गौरमंडल से आए हैं हम परिक्रमा करके, इतना अच्छा मूड है, महाप्रभु के बारे में सुन के और हम यहाँ पे ठस हो जाएंगे। ठीक है टॉलरेट कर लो गर्मी, कोई नहीं। तो हम ऐसे ही सोए सब। फिर अगले दिन जो पंकज था उसको लूज मोशन चालू वो तो बहुत ही बीमार हो गया गर्मी से। तो बट एट द सेम टाइम, चलो बीमार हुए गलत हुआ, बट एट द सेम टाइम कुछ माइंड में कुछ आइडिया तो होना चाहिए ना कि मंदिर की चीज़ है, हम ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे तो भोगी बन जाओगे, मंदिर की चीज़ मतलब हमारी चीज़। फिर क्या मठ में रहो घर में रहो, एक ही बात हो गई फिर तो घर में ही रह लो। अच्छा यार मठ में रहने के क्या फ़ायदा, जब आपको लग ही नहीं रहा मंदिर है भगवान की चीज़ है, तो फिर क्यों रहना है फिर आपको मंदिर में? अपना घर में आराम से रह लो ना, यूज़ कर लो कमा के। सो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका मतलब नहीं कि आप यूज़ नहीं कर सकते, बट एक माइंड होता है, माइंड सेट होता है लोगों का, नहीं एक भोगी माइंड सेट होता है। ये हम तो कह रहे हैं हमारे क्या है, हमारी चीज़ हम करेंगे। धर्म क्या कह रहा है? धर्म कह रहा है जहाँ तक हो सके वैराग्य। धर्म शिक्षा दे रहा है, नहीं दे रहा है? वैराग्य पालन करो, वैराग्य करो, प्रवृत्ति को रोको, निवृत्ति की तरफ जाओ। बार बार धर्म कह रहे हैं जितना हो सके करो। हाँ बिल्कुल ही पागल हो रहे हो तो नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा ऑस्टियर है, तो अब मान लीजिए कोई बहुत बीमार हो जाए, सोचेगा नहीं यार हमसे नहीं रहा जा रहा, हम जा रहे हैं कहीं और। अब प्रॉब्लम क्या है? वो डर से भाग रहा है, डर से छोड़ के भाग रहा है, क्योंकि शरीर से आ सकता है नहीं, बीमारी से। मगर अब चक्कर ये है कि यहाँ नहीं रह पा रहा, प्रैक्टिकल है, बीमार है तो उसको सही भी तो होना है, इन्वायरमेंट में सेट नहीं हो रहा, तो डर से ना जाए कि हाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो कोई नहीं, शरीर ही तो है, ख़त्म होगा ना, उसमें क्या होगा। अब ये माइंड में डालना है ना शरीर है, शरीर से ऊपर उठना है नहीं उठना है, या शरीर के पीछे भागते रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर डिस्कस करो सीनियर से कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, दैट्स ओके, मैं सेवा करने को तैयार हूँ, मैं रहने को तैयार हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? आप अपने माइंड में सॉल्यूशन लेके बैठ गए, क्यों? डर। भैया अगर इतना शरीर से डरोगे, मृत्यु के समय तो नानी खिसकेगी। शरीर से ऊपर उठने का तरीका ही होता है ऐसे, नहीं टॉलरेट करो, आदमी उठता है ऊपर। सो हम ये नहीं कह रहे डिस्कस मत करो, बीमार हो कोई सॉल्यूशन होना चाहिए, बट अपने माइंड में कोई सॉल्यूशन मत बनाना डर से, है ना। तो विवेक जागृत रहेगा आपका, नहीं अगर डरोगे नहीं तो ठीक, कोई नहीं, तो विवेक तो एक अच्छा सॉल्यूशन आएगा। हो सकता है नहीं, हम कुछ बता सकते हैं, हाँ भाई ये ट्राई कर लो, या ब्रेक ले लो, थोड़ा ठीक होके दोबारा आ जाओ, दैट्स ओके। डर वर से कोई दुनिया में कभी भी कोई काम भय से और द्वेष से मत करना, और राग से मत करना, वरना कर्मों में फंसना शुरू हो जाओगे। कृष्णा तभी तो कह रहे हैं मत करो, मेरा क्या जा रहा है, तुम ही कर्मों में फंसोगे और
क्या होगा फिर? मैं खुश होऊंगा क्या? हाँ अच्छा है, करूँ मैं फंस गया। भगवान खुश होंगे क्या? कृष्णा बड़े खुश हो रहे हैं। हाँ मैं बहुत खुश हूँ, तू करूँ में फंस रहा है, पागल है क्या? ऐसे रिडिकुलस एक्चुअली। तो मैं मुझे भी श्लोक समझ नहीं आता था, हो क्या रहा है राग द्वेष मुक्त है, इसको प्रैक्टिकली क्या है? तब मुझे समझ आया बहुत पते की बात है। मैं भी कोई भी काम राग द्वेष वैसे नहीं करता, अगर मुझे समझ आया इसके पीछे ये नहीं करता। मैं धर्म से देखता हूँ क्या सही है और वो करता हूँ, और प्रैक्टिकलिटी और धर्म, फिर उसके लिए फिर सॉल्यूशन निकालते हैं कि धर्म भी बचा रहे, प्रैक्टिकल काम भी हो जाए। तो बीच का सॉल्यूशन निकलता है, अच्छा सॉल्यूशन, अदरवाइज गलत सॉल्यूशन निकलते हैं। बस खत्म हो गया। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आसानी से होगा नहीं। आपको खींचेंगी चीज़ें, राग द्वेष भय, देखना डर तो लगेगा, डर तो लगेगा, और द्वेष भी आएगा, अटैचमेंट भी है। अब वो प्रैक्टिस करोगे तो ऊपर उठोगे। अब यहाँ पर नॉलेज ख़त्म, आपको मिल गई। अब प्रैक्टिस करोगे तो समझ आएगी, अदरवाइज ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, दूसरा लेक्चर आएगा, दूसरा पॉइंट आ जाएगा, भूल जाओगे। बस ये होना है, ये ख़त्म, रात गई बात गई, फिर दूसरा पॉइंट आएगा, उसमें खो जाओगे आप। ये प्रैक्टिस करो, देखो क्या चल रहा है अंदर। ठीक है, चलो ठीक है, हो गया, वी लर्न अप देयर। हरे कृष्णा।